स्वागत है। नमस्कार। एक चर्चा हमेशा से रही है कि मैं पहले ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। ये एक फिलोसफिकल रूप से बहुत गहरी वीडियो होने वाली है। दर्शन शास्त्र की हम बिल्कुल परत बाई परत बात करेंगे और जो असल चीज़ें लोग समझते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो मेरा आज का जो विषय रहने वाला है, मैं क्या करता हूँ, आप मेरी आंखें ऐसे में देखोगे तो थोड़ी ऐसा लगेगा कि लाल हो रही हैं। उसका रीज़न ये है कि कुछ टाइम से मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, बट स्टिल आई एम फीलिंग गुड। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है, ह्यूमन का मेन गोल सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन करना है। समझ रहे हैं? हाँ। तो अब इससे क्या समझते हैं आप? देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि हम कितना ही डेवलपमेंट कर लें, ठीक है, हम अगर टेक्नोलॉजिकल रूप से इतने एडवांस हो जाएं कि ह्यूमन को कोई भी काम ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ये कह सकते हैं कि आने वाले लगभग 1000 सालों में मानव सभ्यता ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है कि अब उसे फूड उगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सारी चीजें ऑटोमेटिक हो चुकी हैं, हर चीज मशीन के द्वारा है ना। उसने पॉपुलेशन पे कंट्रोल पा लिया है, पोल्यूशन पे कंट्रोल पा लिया है, ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल पा लिया है। कह सकते हैं कि एक स्टेज आ गई जहां पर अर्थ बिल्कुल अपनी उस स्थिति में आ गई, सर्वोच्च स्थिति में। और ह्यूमन जो है वो भी एक बढ़िया लेवल पर जाकर उसकी बौद्धिकता विकसित हो चुकी है और सारे लोग सिमिलर हो चुके हैं बौद्धिकता के स्तर पर। तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को हार्म नहीं करते, है ना ही किसी कह सकते हैं कि जानवर को या फिर प्रकृति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, जैसा हम आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, जो वैश्विक समस्याएं चल रही हैं उनको। तो हम ये कह सकते हैं कि 1000 साल बाद जब जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज्यादा विकसित हो जाएगी कि हमें खाने के लिए काम नहीं करना है ना, बिकॉज सारी चीजें रोबोटिक हो चुकी होंगी। और इवन कि हमें पैसे कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फूड की जरूरत रहेगी हमें एट द एंड। और होगा ये कि हम टेक्नोलॉजिकल रूप से मेडिकली इतने एडवांस हो जाएंगे कि हम छोटी छोटी गोलियां कह सकते हैं, या फिर हम कुछ ऐसा आविष्कार कर लें कि जो हमारी एनर्जी की नीड्स है, जो कैलोरी की नीड्स है, वो फूड का जो मास है, फूड का जो इतना हम भाग कंज्यूम करते हैं। जैसे कोई बोले इंडिया में कि मैं दिन में 20 रोटी खाता हूँ, तो उसको 20 रोटी खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जस्ट जाएगा एक मशीन के पास एंड टेक्नोलॉजिकल रूप से हम कह सकते हैं कि जस्ट वो इतना सा कुछ भी फूड का टुकड़ा या फिर जो एडवांस इतना ज्यादा एनर्जी से भरा होगा कि इतना सा खाने पे उसकी भूख मिट जाएगी। या फिर हो सकता है कि हम जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है इसको हम इलेक्ट्रिकल रूप से कंट्रोल कर सकें, पावर कर सकें हम इसको बैटरी के थ्रू, कि हमारा जो ब्लड है वो ऑपरेट हो रहा है इलेक्ट्रिकल रूप से, इसको जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की। ऐसे हम कल्पनाएं कर सकते हैं। अब आप देखिए कि जब हम प्राकृतिक अवस्था में थे, प्राकृतिक अवस्था से मेरा क्या मतलब है, वो अवस्था जहां पर इंसान का प्राइमरी गोल केवल और केवल अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना होता है। वो शिकार करता है, शिकार करने के बाद वो उस शिकार को पकाता है, अगर नहीं पकाना जानता है तो भी खाता है। और इस टाइम पर उसको अभी भी ये नहीं पता कि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया क्या है, लेकिन प्रकृति किसी न किसी रूप में उसको रिप्रोडक्शन करवाती है और उसकी सभ्यता आगे बढ़ जाती है। तो अगर हम इतने डेवलप्ड हो भी गए हैं कि वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, इवन कि हमें खाने के लिए और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है,
समझ रहे हैं? हम एक हाइबरनेशन स्लीप में चले गए हैं और मस्त एंजॉय कर रहे हैं इस दुनिया को अपने ब्रेन में, है ना, होलोग्रामिक रूप से, या फिर कह सकते हैं आर्टिफिशियल रियलिटी के रूप में। तो उस पॉइंट पर भी आपको जरूरत पड़ेगी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने की। तो अगर हम थोड़ा सोचकर देखें इस चीज को, हम टेक्नोलॉजिकल रूप से एडवांस भी हुए हैं तो क्यों हुए हैं? ताकि जो हमारी सभ्यताएं हैं वो आसानी से आगे बढ़ सकें। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना भी हम खुद को विकसित कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई कार बना रहा है, कोई ट्रक बना रहा है, किसी ने आग का आविष्कार किया, किसी ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया, एट द एंड ये सर्वाइवल के टूल्स हैं जो हमारी लाइफ को आसान कर रहे हैं। और अंतिम अगर हम टेक्नोलॉजी की जो पीक सैचुरेशन भी प्राप्त कर लेते हैं तो एक तरीके से हम ये कहेंगे कि हमने उस काम को और आसान बना दिया है। और जबकि हम प्रारंभ में भी यही काम कर रहे थे, मतलब एट द एंड हम अभी भी सर्वाइवल पर ही बेस्ड हैं, समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने इतना एडवांस कुछ अचीव कर लिया है कि हम ह्यूमन की बॉडी से स्पर्म सेल एक्स सेल निकालकर नई बॉडी बना रहे हैं, है ना, रोबोट भी बना रहे हैं, लेकिन रोबोट दूसरे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको मानव सभ्यता को, ह्यूमन जो सिविलाइजेशन, उसको जीवित रखना है तो आपको बॉडी तो चाहिए, मतलब आपको इंसान तो चाहिए ना जीवित रखने के लिए। वो कहाँ से आएंगे? जब आप जाइगोट बनाओगे और एक धीरे धीरे विकास होगा उस बॉडी का। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि शुरुआत से जब प्राकृतिक अवस्था थी, मतलब जब लोग जंगलों में रहते थे, आज तो नहीं रहते, मतलब कुछ लोगों को छोड़कर जो अभी भी ट्राइब्स वगैरह हैं, वो उतने लेवल पर जाने के बाद भी हम बेसिक चीज ही कर रहे हैं, मतलब जस्ट इज सर्वाइवल, समझ रहे हो? तो मेरे ब्रेन में एक सवाल आता है कि क्या जो हमारी प्राकृतिक अवस्था थी, मतलब कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक अवस्था है प्रकृति की, वो सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांस रूप से होने के बाद भी हम सर्वाइवल से नहीं बच पा रहे हैं। आप कितने भी एडवांस हो जाइए, आपको सर्वाइवल करना पड़ेगा और रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। मतलब हम एक आम को ले लेते हैं, एक आम का पेड़ है, उसको आपने प्लांट कर दिया, अगर वो आम के बीज नहीं देगा और वो बंद कर दे कि नहीं, मुझे आम के बीज नहीं देना है, मुझे तो इस मौसम को एंजॉय करना है, देन उसकी जो प्रजाति है वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। हम देखते हैं कि हमारी अर्थ पर बहुत सारे जानवर, पेड़ पौधे, इवन की कुछ ऐसी प्रजातियां रही हैं जो अब विलुप्त हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो बंद हो चुका है किसी कारण से, या फिर जो उनके उनके जो मेंबर्स रहे हैं ग्रुप के, उन्होंने अपने आप को सर्वाइवल के लिए सही तरीके से विकसित नहीं कर पाया और आज उनकी सभ्यता खत्म हो गई है। और हम ह्यूमंस सर्वाइवल के द्वारा ही इतना विकसित हो पाए हैं। और आप चाहे इसे किसी भी तरीके से लें, लेकिन हम जितना ज्यादा विकसित होते जा रहे हैं हम उतने ज्यादा प्राकृतिक होते जा रहे हैं। या फिर यूं कहें कि जो प्राकृतिक अवस्था थी वो सर्वोच्च अवस्था थी ह्यूमन बीइंग के लिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम भी आप रिप्रोडक्शन कर रहे थे, आप अपनी प्रजाति को, अपने सर्वाइवल को टॉप पर रख रहे थे। और आप टेक्नोलॉजिकल रूप से कितने ही एडवांस हो जाइए, आप हमेशा सर्वाइवल ही करोगे और रिप्रोडक्शन करोगे। अब कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि टेक्नोलॉजी के मतलब केवल और केवल रिप्रोडक्शन करना नहीं होता और सर्वाइवल नहीं होता। मैं नहीं मानता। टेक्नोलॉजी का काम है ह्यूमन लाइफ को आसान बनाना। और ह्यूमन अपनी लाइफ को आसान क्यों बनाना चाहता है? बिकॉज वो लाइफ को और अच्छे से जी सके, उसकी जो अगली पीढ़ी है उसको एक अच्छी लाइफ दे सके। दिस इज द मेन गोल ऑफ ह्यूमन टेक्नोलॉजी ऑफ एवरीथिंग। अगर हम जानवरों में भी देखें तो दे ऑल्सो डू दैट। वे उनको बर्थ देते हैं और थोड़ी दिनों तक उनकी केयर करते हैं एंड देन मूव ऑन। वो अपनी लाइफ जीते हैं और जो नई
जनरेशन आई है वो अपने हिसाब से जीता है, फिर वो अपनी जनरेशन बनाते हैं। ऐसे ऐसे एक लूप नहीं कहूँगा, मतलब एक सर्कल बनता रहता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती। और अगर इसी पीढ़ी में एक पीढ़ी ऐसी निकली कि जो इस चीज से टैकल नहीं कर पाई, सर्वाइव नहीं कर पाई, एंड देन दे वैनिश्ड, वो फिर धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ बढ़ते हैं। और बिल्कुल, तो ये कहना कि हम टेक्नोलॉजिकल अगर रूप से एडवांस हो रहे हैं तो हमने कुछ बहुत ज्यादा विकसित कर लिया है, नथिंग। वी आर स्टिल सर्वाइविंग। हमारा मेन गोल, ह्यूमन बीइंग होने का जो मेन गोल है वो है सर्वाइव करना, रिप्रोडक्शन करना। हाँ, इसके अलावा आप गैलेक्सी के बारे में जानिए, ब्लैक होल के बारे में जानिए, ऑल ओवर यूनिवर्स के बारे में जानिए। यस, इट इज लाइक आपको इतना लंबा जीवन मिला है, और अगर आप टेक्नोलॉजिकल रूप से और एडवांस हो गए तो हो सकता है कि आप एक पॉइंट पर जाकर अपनी जो सेल्स है उनको लंबे समय तक जीवित रख सको। ठीक है, लोग कहेंगे कि हम अमरता पा सकते हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे पास अभी तक इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो ये साबित कर पाए कि हाँ अमरता प्राप्त की जा सकती है। बट इतना कह सकते हैं कि हमारी जो सेल्स हैं वो हम मेडिकली रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम होकर उनको लंबे समय तक एक्टिव रख सकते हैं और हम जी सकते हैं। तो अगर आप लंबे समय तक भी जी रहे हो, तब भी आप सर्वाइवल कर रहे हो, फिर भी आपको अपनी जो पीढ़ी है उसको पैदा करना पड़ेगा। हम एक पेड़ की जीवन शैली समझते हैं। एक पेड़ है जो 3 से 4 हजार साल जीता है। क्यों? वो इसलिए जी रहा है कि मेरे जीवन काल में मैं अपने जैसे कुछ और पेड़ बना पाऊं। समझ रहे हैं? अगर वो 1000 साल भी जिया तो कम से कम उसने 10,000 पेड़ ऐसे बनाए होंगे कि जो जीवित रह सकें। हो सकता है 10,000 में से कुछ कारणों की वजह से जीवित ना रह पाए। और हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पर वो सेम ही कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि आप दाल खा लो, है ना, आप कोई भी तरीके की सब्जी खा लो, तो ये ह्यूमन स्पेसिफिक नहीं है कि आप लोग सोचते हैं कि यार ये तो हमारे खाने के लिए बने। नहीं, जो आप आम खा रहे हो, जो आप अंगूर खा रहे हो, ये खाने के लिए नहीं है। ये जस्ट अपनी पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए फूड के जो सीड्स हैं वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। अभी भी जंगलों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ह्यूमन या फिर कोई भी जानवर नहीं खाता। क्यों? क्योंकि वो उनके टेस्ट से या फिर उनकी हेल्थ से मैच नहीं करते हैं। क्यों? उनको भी खाओ ना, अगर हर चीज ह्यूमन सेंट्रिक है तो। यहीं पर अपने आप को इंसान सब कुछ समझने लगता है। लेकिन आपको ये पॉइंट भी देखना है कि अर्थ के लिए, नेचर के लिए आप जस्ट एक सर्वाइवल ऑर्गेनिज्म, मतलब प्राणी हो, ह्यूमन बीइंग हो, एंड नथिंग मोर। सो इस संबंध में हम एक लंबी वीडियो भी बनाएंगे गहन चर्चा के बाद। लेकिन मुझे लगा कि हाँ, इस पर थोड़ी ऊपरी ऊपरी बात कर देनी चाहिए। तो आपको कैसा लगा इस बारे में? और मैं मानता हूँ कि जो प्राकृतिक अवस्था थी वो सर्वोच्च अवस्था थी सर्वाइवल की। क्यों? क्योंकि एट द एंड आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांस होने के बावजूद भी 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक एनर्जी की और रिप्रोडक्शन की, और जो हम पहले से ही कर रहे थे। तो इस संबंध में अपने राय जरूर दें, अपने मत जरूर दें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।